हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 2 एडवांस स्ट्रक्चर्स जो बहुत ही कमाल के हैं, जो इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बेहद ज़रूरी है, जो हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है। तो चलिए इन स्ट्रक्चर्स को 1 बाय 1 करके समझते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, हम अक्सर बोलते हैं जैसे जाकर आराम कर लो, जाकर दूध ले आओ, जाकर देख लो, जाकर पूछ लो उसे। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे गो के बाद आप बोलेंगे एंड, और एंड के बाद वो सेंटेंस जो आपको बोलना है। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जाकर आराम कर लो, तो इसे हम बोलेंगे गो एंड टेक रेस्ट, गो एंड टेक रेस्ट। जाकर दूध ले आओ, तो इसे हम बोलेंगे गो एंड ब्रिंग मिल्क, गो एंड ब्रिंग मिल्क। जाकर कह दो उसे, तो आप बोलेंगे गो एंड से टू हिम, गो एंड से टू हिम। जाकर कह दो यानी कि गो एंड से, गो एंड से। जाकर पूछ लो तो गो एंड आस्क, गो एंड आस्क। जाकर देख लो गो एंड सी, गो एंड सी। जाकर मालूम कर लो तो गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट। इन सभी सेंटेंसेस में हमने वर्ब जाकर बोली है। इसकी जगह और कोई वर्ब भी हो सकती है, जैसे नहाकर खाना खा लो, उठकर चाय पी लो, आकर मिल लो, हाथ धोकर पूजा करो, हाथ धोकर खाना लगा दो। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, बस आपको गो की जगह पर आप उस वर्ब को बोलेंगे जो वर्ब आपके सेंटेंस में आ रही है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, उसके बाद आप एंड बोलेंगे, एंड के बाद वो कंप्लीट सेंटेंस जो आपको बोलना है। जैसे उठकर चाय बना दो, तो आप बोलेंगे वेकअप एंड मेक टी, वेकअप एंड मेक टी। उठकर चाय पी लो, तो आप कहेंगे वेकअप एंड टेक टी, वेकअप एंड टेक टी। नहाकर खाना खा लो, तो आप कहेंगे टेक ए बाथ एंड हैव फूड, टेक ए बाथ एंड हैव फूड। या आप कहेंगे टेक ए शावर एंड हैव फूड, या पर आप कहेंगे बाथ एंड हैव फूड, बाथ एंड हैव फूड। आकर मिल लो, तो आप कहेंगे कम एंड मीट, कम एंड मीट। हाथ धोकर खाना लगा दो, तो आप कहेंगे वॉश हैंड्स एंड सर्व फूड, वॉश हैंड्स एंड सर्व फूड। आकर बता दो, तो आप कहेंगे कम एंड टेल, कम एंड टेल। स्ट्रक्चर नंबर 2, क्या आप भी ऐसे बोलते हैं जैसे मौसी आई हुई है, मेरी बुआ आई हुई है, पापा आए हुए हैं, मेरा दोस्त आया हुआ है। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना बहुत ही आसान है। इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट बोलेंगे जिस भी रिश्ते की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आप बोलेंगे हैज कम। जैसे कि मौसी आई हुई है, या फिर आप बोलते हैं मौसी आई हैं, या फिर आप बोलते हैं मौसी आ गई हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं मौसी आ चुकी हैं। इन सभी सेंटेंसेस के लिए हम एक ही स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो है मैटरनल आंट हैज कम। बुआ आई हुई हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे पैटर्नल आंट हैज कम। पापा आए हुए हैं, तो आप कहेंगे फादर हैज कम, फादर हैज कम। मेरी दादी आई हुई हैं, तो आप कहेंगे माई ग्रैंड मदर हैज कम, माई ग्रैंड मदर हैज कम। मेरा दोस्त आया हुआ है, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड हैज कम, माई फ्रेंड हैज कम। मेरी मम्मी आई हुई हैं, तो आप कहेंगे माई मदर हैज कम। और अब ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाकर पढ़ लो, मेरे सर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।